हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि आपका लव लाइफ कैसा चल रहा है और आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, ये आज की रीडिंग में मैं देखूँगी। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा। तो जिनका भी सन मून वीनस कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। एंड गाइज़, ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। जब भी आपके पास पहुंचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को और देखती हूँ कि आपके लव लाइफ एंड आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, कैप्रिकॉन के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। लास्ट सफल। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ वैंड्स, सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से आया हुआ है द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि मौजूद है। यहाँ पे गाइस एरीज, लियो, सेजिटेरियस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इतनी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो सबसे पहले तो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँगी कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपने अपने जीवन का एक फ़ेज़ आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ का, हो सकता है आप अब एक नेक्स्ट फेज़ में, एक नेक्स्ट लेवल में आप इंटर करने वाले हो। अगर आप बहुत दिनों से, अगर आपकी रिलेशनशिप की बात की जाए, अगर आप बहुत दिनों से किसी रिलेशनशिप में थे गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अब नेक्स्ट फेज़ में जाने वाला है। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो अब आपकी मैरिज हो सकती है और आपका जो लाइफ है वो आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे उनके लिए अब आप स्टैंड लेंगे या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर बहुत दिनों से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे या आप दोनों ही घर वालों से छुपा कर रखे थे इन बातों को कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बातें ऑफिशियल होने वाली है। यानी कि आप अपने घर में बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे एंड आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी गाइज़। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब स्टैंड लेंगे, जब आप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेंगे तो यहाँ पे आपकी ही जीत होगी और यहाँ पे आपका जो बात है, आपका जो काम है, मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए कैप्रिकॉन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी आप मुझे स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पहले जॉब नहीं थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे कैप्रिकॉन हैं जिनकी रिसेंट कोई जॉब लगी है और यहाँ पे आप मुझे मनी सेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको भी एक होप है गाइस कि आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी पास्ट में जो भी बुरी चीज़ें हुई थी वो चीज़ें डे बाय डे ठीक हो जाएगी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ही ज़्यादा होपफुल है और एक अच्छे, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉन। बट यहाँ पे अगर आपकी करेंट एनर्जीज़ की बात की जाए गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं,
आपके माइंड में कुछ ना कुछ जगलिंग चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। आप किसी एक डिसीजन को लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप अपने पर्सन का, यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न है जो बहुत दिनों से, हो सकता है 1 साल 2 साल या यहाँ पे 5 साल 6 साल भी हो सकता है, आप बहुत दिनों से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। एंड आपका जो रिलेशनशिप है गाइस, वो एक तरह से स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जितनी तेज़ी से आपने सोचा था, जब आपकी शुरुआत हुई थी लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो उस टाइम में आपका जो लव लाइफ है बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ने आकर आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए मैं बता रही हूँ, सभी के लिए नहीं। तो आप इस वजह से इस टाइम में आप कंफ्यूज्ड चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक डर भी सता रहा है गाइस कि पता नहीं मेरे लव लाइफ का क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होने वाला है। सो आप बहुत ही ज़्यादा इस पे सोच रहे हैं। आप खुद को एक तरह से कहा जाए तो बंद कर लिए हैं, एक कमरे में आप बंद हो गए हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक खतरा बना हुआ है मेरे ऊपर, कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न है गाइस जिनका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है फाइनेंशियली, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने किसी बिजनेस में अपना कुछ मनी इन्वेस्ट किया हो एंड वहाँ पे मुझे लॉसेस मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप परेशान हैं, आप सफरिंग एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है गाइस कि यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न जो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, जो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ कनेक्शन में है, उनकी यहाँ पे मैरिज फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले समय में आपकी इंगेजमेंट हो, आपकी शादी हो। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी गाइस कि ये कार्ड्स क्यों आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है। या कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बता दूं कि आप चाह रहे थे, आप कुछ ना कुछ मनी कहीं इन्वेस्ट किए थे, आपने कहीं कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था या कुछ आप स्टार्ट किए थे जहाँ पे आपको लॉस हुआ है। बट ये जो लॉस है गाइस, ये बहुत ही जल्द ये रिकवर हो जाएगा। यानी कि जो भी जितने भी पैसे आपके डूबे हैं या लॉस हुए हैं, वो बहुत ही जल्दी फिर आप उसे रिकवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे मनी सेव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स आया हुआ है, यानी कि जो भी लॉस हुआ है ये आने वाले समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन करने वाली ज़रूरत नहीं है गाइस। 4 ऑफ सोर्ट्स क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ सोर्ट्स क्या बताना चाह रहा है। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपका जो लव लाइफ है गाइस, आप तैयार तो हैं, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हैं आपके लव लाइफ में जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से आप यहाँ पे निराश है, परेशान हैं और आपके दिमाग में बहुत उलझन भरा हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। गाइस, आपकी तो चाहत है कैप्रिकॉर्न की मेरा जो लव लाइफ है वो आगे बढ़े, मुझे उसमें सक्सेस मिले, और आप आगे बढ़ने के लिए अपने साइड से पूरी तैयार है गाइस। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जीज़ मुझे ये बता रहा है कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपको आगे भी बढ़ना है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लव लाइफ है बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में स्लो मुझे दिखाई दे रहा है। आप जितना चाह रहे थे कि इतनी स्पीड से मेरी लव लाइफ आगे बढ़े, उतनी स्पीड से ये आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है इस टाइम में। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है।
कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ सोर्ड्स ये बताना चाह रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में रिसेंट पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी थर्ड पार्टी को लेकर, जिस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी बातें तू मैं कुछ ज़्यादा हो गया, और जिस वजह से यहाँ पे आपका हार्ट मुझे ब्रेक दिखाई दे रहा है। या तो आपका या तो आपके पर्सन का यहाँ पे हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक है। एंड हो सकता है आप दोनों में से कोई एक अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हुए हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजिंग में है, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज़ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आप अभी भी इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आप इसमें अभी भी चाह रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिले, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस। सो इस टाइम में कंफ्यूजन का मेन रीज़न यही है। गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो सबकी अलग अलग एनर्जीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो हो सकता है सबकी जो एनर्जीज़ है, जो सिचुएशन है, वो अलग अलग हो सकती है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। 4 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक कार्ड्स तो ऑलरेडी आ चुका है। ओके, या कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे आपकी ही मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, एंड उनके साथ होने वाली है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न को बताता है, यानी कि कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड उनके साथ हो सकती है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप उनके साथ ऑनलाइन मिले हैं, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी, और वही पर्सन के साथ आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।